जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बीजेपी के हवाले से बड़ी अपडेट आप सब तक पहुंच भी गई होगी कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की बात करें, यानी सीनियर नेताओं की बात करें, पुराने वर्कर्स की बात करें, तो उन सबकी बल्ले बल्ले हुई है। और किस तरह से तमाम ऐसे जितने भी पुराने हमारे नेता हैं बीजेपी के, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम नए ऑफिस बेयरर्स बनाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो 8 नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जेकेयूटी बीजेपी के, जिसमें एक नाम जिला सांबा के घगवाल से रशपाल वर्मा जी का, जो कि ये फॉर्मर एमओएस भी हैं और ओबीसी बोर्ड के ये चेयरमैन भी रहे हैं। तो इनको भी ये नई जिम्मेदारी जो है वो दी गई है बतौर वाइस प्रेसिडेंट। अब जो जम्मू कश्मीर यूटी में ये कार्य करेंगे और मकसद यही है कि बीजेपी को मजबूत करना है, बीजेपी पार्टी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, जिसके चलते पुराने जो वर्कर्स हैं उनके कंधों पर यह नई जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और इससे पहले आपने देखा कि कविंदर गुप्ता जी जो कि लद्दाख के एलजी बने हैं, आज स्वेरिंग सेरेमनी भी उनकी हुई है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कविंदर गुप्ता जी जिस तरह से वो स्पीकर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के, जम्मू कश्मीर के वो डिप्टी सीएम भी रहे हैं और उससे पहले वो मेयर भी रह चुके हैं जम्मू के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भरोसा जताया है अपने तमाम पुराने सीनियर वर्कर्स के ऊपर, नेताओं के ऊपर। तो रशपाल वर्मा जी को हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप फॉर्मर एमओस भी हैं, ओबीसी बोर्ड के आप चेयरमैन भी रहे हैं। तो अब एक नई जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है पार्टी ने कि बीजेपी जेकेयूटी के आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसमें कई नाम है, जिसमें लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन क्या कहेंगे, इस जिम्मेदारी को किस तरह देख रहे हैं और किस तरह से पार्टी को और मजबूत जो वो आपकी तरफ से किया जाएगा? एक तो मैं सबसे पहले अपने जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुगी जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, और जेकेयूटी के अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी, हमारे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और जो हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, उनका मैं बड़ा बड़ा धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मुझ पर जो भरोसा उन्होंने जताया है पार्टी ने, उसके लिए मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और हम जब छोटे हुए करते थे तब से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, तो अब पार्टी में थोड़ा एक्सपीरियंस भी है काम करने का। जहां मर्जी मुझे पार्टी काम देगी, जहां मर्जी भेजेंगे, तो वो हम वहां पर 100% देने की कोशिश करते हैं। हम वैसे पहले भी देते थे हम 100%, और हम आज भी फिर से 100% देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पार्टी में काम करने को जब मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि हमें उस पर खरा उतरना चाहिए और तभी पार्टी मजबूत होती है। तो उसके लिए हम पूरी दिन रात मेहनत करेंगे। तो मेहनत करना हम सबका काम है, इसलिए पार्टी ने हमें ये जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी के लिए मैं बिल्कुल फुली तैयार हूँ काम करने के लिए, और पहले भी करते आ रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से क्या ये कोई पार्टी का बड़ा मूव हो सकता है या फिर रूटीन प्रोसेस था जिसमें नए चेहरों को या पुराने चेहरों को मौका दिया जाए, ये उस प्रोसेस का हिस्सा था या कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर में, अगर बीजेपी के हवाले से बात करें? बात ऐसे है ऋषि जी के, एक तो हमारा प्रोसीजर रहता है कि हर 3 साल बाद जो टीमें नई बनती हैं, लेकिन मैंने इस बार देखा कि आगे होता है कि मिक्स रहता था काम। कुछ पिछले वाले भी उसमें टीमों में आते थे, लेकिन इस बार पिछले वाला कोई भी, ना कोई सेक्रेटरी आया, ना कोई वाइस प्रेसिडेंट आया, ना कोई महामंत्री आया। एक बड़ी चेंज आई है इस बार पार्टी के अंदर, और मुझे लगता है कि जो काम करने वाले जो मैंने टीम देखी है, पार्टी ने उन्हीं लोगों को मौका दिया जो बिल्कुल 100% एक्टिव लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बहनें हमारी, चाहे जो बंदे हैं, जो जितने भी इसमें टीम में 24-25 लोग डाले हैं, वो मैंने देखे जो एक्टिव हैं, जो फेसबुक पर वही एक्टिव हो सकता है जो लोगों में जाता है, जो लोगों में काम करता है। तो उन्होंने उसी हिसाब से टीम बनाई है और बड़ी एक्टिव टीम बनाई है कि जो लोगों में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी ने पूरा जो इस समय टीम बनी है उस पर पूरा भरोसा जताते हुए कि नई टीम बनाई है, उन्होंने कुछ पुराने लोग भी डाले हैं, चाहे उनके पास कोई पीछे कुछ पद रहा है या ना रहा है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, जहाँ जो इस समय वो लोगों में एक्टिव है, पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ना टीम बनाई, बड़ी अच्छी टीम बनाई है। क्या मैं कह सकता हूं कि रशपाल वर्मा जी, हमने अक्सर देखा है कि दिन हो रात हो अपने लोगों के बीच में जाते हैं, हम अक्सर फेसबुक पर आपके कई पोस्ट देखते हैं, क्या उसी का नतीजा है कि आप जो लोगों के बीच में जाते हैं आपको उसका फल मिला है? हाँ, वो तो है।
फिर आज तो फेसबुक तो अभी 5-7 साल हो गया चले हुए, तो भाई साहब हम बिना फेसबुक भी काम करते थे। मैं आपको बताऊं, मैं जब 1989 का इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो मैं अपना जो मेरा शन मतलौनी गांव का पोलिंग बूथ, तो मैं उस समय पोलिंग बूथ का एजेंट बना था। तो 91 में मैं युवा मोर्चा का महामंत्री बना था। तो उसके बाद लगातार मैं कुछ ना कुछ पार्टी के पद पर रहा हूं, और अभी भी मैं राष्ट्रीय सचिव हूं ओबीसी मोर्चा का। उससे पहले मैं वाइस चेयरमैन था, उससे पहले मैं अपना ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था। तो जब जब भी काम मुझे पार्टी ने दिया, नहीं भी दिया, कोई पद मुझे नहीं भी मिला, मैं तब भी लोगों में रहता हूं। मैंने रोज 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है। मेरी समझो कि 12 साल में 5 लाख मेरी गाड़ी चली है। तो देखो फिर मैं कितना चक्कर लगाता हूँ, लोगों में जाता हूँ। तो उसका नतीजा आज आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पास जो विश्वास जताया है, तो उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज जानूंगा ना, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप सांबा जिला या घगवाल तक सीमित नहीं है, आप पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो अब आपकी दौड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो किस तरह से देख रहे हैं, अपने लोगों में किस तरह से पहुंच जाएंगे, किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे? मैं बताता हूं कि इससे पहले जब मैं वाइस चेयरमैन था, तभी मैं पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा था। उसके बाद मैं जब प्रेसिडेंट बना ओबीसी मोर्चा का, तब भी मैंने पूरा जम्मू कश्मीर देखा। अगर हमारी 90 विधानसभा है, तो 90 विधानसभा में मेरा नेटवर्क है। इसको छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है। ऐसी बात नहीं है कि मैं जहाँ का सिर्फ गगवाल का नेता हूँ, या मैं सांबा का नेता हूँ, या हीरानगर का नेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने अभी देखा, मेरे पास हरियाणा से फोन आ रहे हैं, राजस्थान से फोन आ रहे हैं, बम्बई से फोन आ रहा है, दिल्ली से फोन है। तो इसलिए आ रहा है कि मेरा संपर्क है, हिमाचल से फोन आ रहे हैं, पंजाब से फोन आ रहे हैं। तो मेरा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये मान के चलें कि पार्टी ने जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, उसमें मैक्सिमम मैंने जो कैप्शन में भी रखा है कि पुराने जो सीनियर वर्कर्स हैं या नेता हैं, उनको जो है प्रायोरिटी पर लिया गया है और उनकी बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। और आज उसी एक्सपीरियंस को एक बार फिर से दर्शाने की जरूरत है पार्टी के अंदर, ताकि पार्टी और मजबूत हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि पार्टी ने लिए वही है टीम में जो एक्टिव थे, जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, वही टीम में आए हैं इस समय। नहीं तो हमारे पास बड़ी कार्यकर्ताओं के, नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है। 25 लोग उसमें से लेना इतना आसान नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं पार्टी के नेतृत्व को कहूंगा कि एक बहुत अच्छी टीम जो इस समय इन्होंने बनाई है, एक्टिव लोग बनाए हैं, तो उससे पार्टी को बड़ा लाभ होने वाला है। बिल्कुल। कविंदर गुप्ता जी आज जो है वो उन्होंने शपथ ले ली है बतौर एलजी लद्दाख के, तो क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे? क्योंकि वो भी एक पुराने नेता हैं। वो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वो डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, और आज उनको एलजी बनाया गया। क्या कुछ कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि बीजेपी का ये जो स्ट्रक्चर अगर देखे पूरा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को निकाला जा रहा है जो कुछ करना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी कविंदर गुप्ता जी को भी दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी। एक तो कविंदर गुप्ता जो हैं, वो मेरे से बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं पार्टी के। उन्होंने 13 महीने जेल काटी थी इमरजेंसी में। तो एक तो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो, और जब वो स्पीकर थे तो जो लोग उनके पास जाते थे, कोई समय लेकर कोई नहीं जाता था, और ना ही वो किसी को ना करते कि आप हमारे पास आए हो, समय नहीं लिया। वो इनका बड़ा एक बड़ापन था। उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने 3 महीने के लिए, तब भी उनके जो गेट है वो 24 घंटे खुला रहता था। लोग उनके पास चले जाते थे बिना टाइम लिए। मुझे लगता है वो उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी थी, और उनका उसी का इनाम जो उनको आज मिला है, उनको आज लेह लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया हुआ है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर भी वो कामयाब हो, और भारतीय जनता पार्टी और उनको आगे बढ़ाए, इतनी मेरी कामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है उसमें आप खरा उतरे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो रशपाल वर्मा जी जो कि फॉर्मर एमओएस हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये ओबीसी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, और पार्टी में एक लंबा वक्त इन्होंने दिया है, जिसके चलते पार्टी ने इनके कार्य को देखा, इनका जो काम करने का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को देखा, जिसके बाद इनको ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अब इन्हें वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी का बनाया गया है बीजेपी का। और इससे पहले जब चुनाव थे असेंबली के पिछले साल,
तो उसमें कहीं ना कहीं सांबा जिला में ये टिकट की रेस में भी थे, लेकिन उसके बाद सलाथिया साहब का नाम जो है वो सामने आया था। तो यही मैं कह रहा हूं कि सीनियरिटी को ध्यान में रखा है इस बार बीजेपी ने, और पुराने नेताओं को ध्यान में रखा है जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यही मेरा एक सवाल था कि क्या कोई बड़ा मूव होने वाला है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, या ये रूटीन प्रोसेस था? तो रूटीन प्रोसेस तो है ही है, लेकिन पार्टी ने उन चेहरों के ऊपर मोहर लगाई है जो कुछ कर रहे हैं, जो फील्ड में एक्टिव हैं, जो पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उनमें से एक नाम रशपाल वर्मा जी, जिनको ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पदभार है ये दिया गया है। अब ये जिला सांबा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप भी शुभकामनाएं जरूर दें। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।